हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस सेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट फॉर आर संकल्प सीरीज। अब संकल्प सीरीज क्या है गाइज? तो देखिए, संकल्प सीरीज के थ्रू वी आर गोइंग टू कवर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड देयर पेरिफेरल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू आर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिटेल बैंकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर पेरिफेरल कंसेप्ट्स के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि if you guys were waiting for an opportunity so that you could enroll yourself in any kind of course with respect to your JIB examination, then this is the right time guys. Why? Because EduTap has come up with never before offers guys. मतलब EduTap के द्वारा JIB examination के रिगार्डिंग सभी कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। सो इफ यू गाइज वांट टू अवेल दिस डिस्काउंट, आप लोगों को वन टाइम 80 कोड जो है वो यूज करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि ये जो हमारा ऑफर है इट इज वैलिड फ्रॉम 1 अगस्त टू 3 अगस्त 2025 guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of course with respect to your JIB preparation guys. मूविंग अहेड, अब हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन गाइज। सो इंट्रोडक्शन टू बैंक्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैंक्स काम कैसे करते हैं गाइज। सो देखिए, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स रहते हैं इनके द्वारा सरप्लस फंड्स को जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है विद दिस बैंक्स। अब इसी फंड्स को जो है वो फर्दर आगे लेंड कर दिया जाता है, ठीक है, बाय दिस बैंक्स टू द बिजनेस फर्म और टू द गवर्नमेंट। अब ये जो फंड हाउस होल्ड्स ने यहाँ पे डिपॉजिट किया, इसके बदले में बैंक्स के द्वारा कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कस्टमर्स इन हाउस होल्ड्स को ऑफर किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे फंड्स को लेंड किया गया है बैंक के द्वारा फर्दर इन बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट्स को, ये एक हिसाब से इन बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट्स के लिए लोन हुआ। तो अभी जब ये लोन रीपे किया जाएगा इनके द्वारा, तो ये भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को पे करेंगे। तो ये जो दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो एक बैंक के द्वारा हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट, और दूसरा वो जो बैंक को रिसीव हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस फर्म और द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसी के थ्रू एक बैंक जो है वो इनकम अर्न करता है और अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करवाने में हेल्प कर पाता है। अब गाइस देखिए, ये जो बैंक के द्वारा फंड्स को आगे लेंड किया गया टू दिस बिजनेस फर्म्स और टू द गवर्नमेंट, इन बिजनेस फर्म्स के द्वारा इस फंड का कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन किया होगा। तो यूटिलाइजेशन कैसे किया गया होगा? जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर, सर्विसेज के अंदर। सो अल्टीमेटली इस फंड का यूज इन बिजनेस फर्म्स या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किया जा रहा है, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गाइज। अब बैंक्स के अगर हम लोग बेसिक फंक्शन की बात करें, सो बाय एडिंग द फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैंक्स हेल्प टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीडिंग टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब बैंक्स एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फंड्स को चैनलाइज करने का काम कर रहे हैं फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टू द बिजनेस फर्म और टू द गवर्नमेंट, विच इज अल्टीमेटली यूजिंग दीज फंड्स फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गाइज। सो ये हम लोगों ने बैंक्स के बेसिक फंक्शन को समझ लिया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल बैंकिंग के बारे में गाइज। सो देखिए, रिटेल बैंकिंग क्या है? रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि ऑफर किए जाते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को। अब इंडिविजुअल कस्टमर्स आर द टारगेटेड कस्टमर ग्रुप इन आर रिटेल बैंकिंग। अब ये जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे हमारा टारगेट ग्रुप देखने के लिए मिल रहे हैं। अब रिटेल बैंकिंग के अंदर वी नो कि वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स गाइस। लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स का मतलब क्या है कि भाई वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नंबर के अंदर हम लोगों को डिपॉजिटर यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं गाइस। नेक्स्ट इज टिकट साइज इज स्मॉल। सो गाइस देखिए, टिकट साइज स्मॉल होने का मतलब क्या है कि भाई जो भी लोन वगैरह लिए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा या फिर डिपॉजिट्स किए जाते हैं, तो चाहे लोन लिया जा रहा हो चाहे डिपॉजिट किया जा रहा हो, बहुत ही कम अमाउंट के लोन लिए जाएंगे और बहुत ही कम अमाउंट के डिपॉजिट किए जाएंगे। इसी को क्या बोला जा रहा है? टिकट साइज इज स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स इन द रिटेल बैंकिंग गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो क्या कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं? करंट एंड सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, मॉर्टगेजेस, पैरा बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइज। सो देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये तो हमारे बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हो जाते हैं, बिकॉज
जब भी सेविंग्स अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट जो है वो ओपन अप किया जाता है कस्टमर के द्वारा, तो बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर को, जिस वजह से दिस बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑन अ बैंक। नेक्स्ट इज लोन्स एंड मॉर्टगेजेस। अब ये जो लोन्स एंड मॉर्टगेजेस हैं, दीज आर एक्चुअली एन एसेट फॉर अ बैंक। वाई एसेट? बिकॉज जब भी लोन्स की रीपेमेंट की जाएगी कस्टमर्स के द्वारा, तो बैंक को इंटरेस्ट की फॉर्म में कुछ ना कुछ इनकम अर्न होती है। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ एसेट। नेक्स्ट इज पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स को हम लोग अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनके थ्रू एक बैंक को फी बेस्ड इनकम जो है वो अर्न होती है। पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर लेते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इसके अलावा लॉकर फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो दीज ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज गाइस। नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग। अब डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हो जाएंगे जो कि डिजिटल मीडियम के थ्रू जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो गाइस देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कि individual customers and small organizations are the targeted customers of the retail banking. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर। ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। मैनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। अभी हम लोगों ने मैनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्कस किया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स गाइज। सो फिजिकल और वर्चुअल सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे फिजिकल सर्विसेज के अंदर जैसे कस्टमर्स जो है वो फिजिकली जो प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल कर पा रहे हैं, जैसे एटीएम सर्विसेज, इसके अलावा चेकबुक प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को, पासबुक प्रोवाइड की जाती है, तो ये हो गई फिजिकल सर्विसेज। वर्चुअल सर्विसेज जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, दोज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ वर्चुअल सर्विसेज गाइज। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू आर द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग टारगेटेड कस्टमर ग्रुप गाइज। सो हम लोगों को एक तो इंडिविजुअल कस्टमर्स और इसके अलावा स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं टारगेटेड कस्टमर्स ऑफ द रिटेल बैंकिंग गाइज, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ की टर्म्स के बारे में गाइस। सो की टर्म्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मास रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब देखिए गाइस, मास रिटेल बैंकिंग नाम से ही समझ आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे मास कस्टमर्स को जो है वो केटर करने का काम किया जाएगा। अब ये जो हमारी मास रिटेल बैंकिंग है, इट इज़ फॉर मासिस गाइस, ठीक है। मासिस के लिए हम लोगों को ये रिटेल बैंकिंग देखने के लिए मिलती है, मतलब मास रिटेल बैंकिंग का यूज़ हम लोग मासिस के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर्स को, दोज विल बी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। अब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या है कि जैसे मान लो ABCXYZ हमारे पास अलग अलग कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पे अब ये जो अलग अलग कस्टमर्स हैं, इन सभी कस्टमर्स ने सेविंग अकाउंट ओपन अप करवाया, ठीक है। तो सेविंग्स अकाउंट जब ओपन अप करवाया तो हर एक कस्टमर को 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। इसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स गाइज। सो मास रिटेल बैंकिंग के अंदर सभी कस्टमर्स को स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लास रिटेल बैंकिंग। अब देखिए, क्लास रिटेल बैंकिंग, ये जो हमारी क्लास रिटेल बैंकिंग है, इस टर्म का यूज किया जाता है जब भी हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर या फिर निश कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स से मेरा मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो क्लास रिटेल बैंकिंग है, यहाँ पे जैसे अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर को केटर करने का काम किया जा रहा है, तो उस हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर को अगर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना है, तो इस क्रेडिट कार्ड को जब प्रोवाइड किया जाएगा तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस इंडिविजुअल कस्टमर का जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को एम्बोस करवा दिया जाएगा, डेट ऑफ एनिवर्सरी को एम्बोस करवा दिया जाएगा, और कुछ केसेस में कस्टमर्स की पिक्चर को भी एम्बोस करवा दिया जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द कस्टमाइज प्रोडक्ट। अब ये किया क्यों जा रहा है? सो दैट हम लोग जो है वो कस्टमर को वैल्यूएबल फील करवा पाएं, उसको हम लोग जो है वैल्यू प्रोवाइड करवा पाएं इन कस्टमाइजेशंस के थ्रू। इसके अलावा क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट और सर्विसेज भी कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे रिटायरमेंट प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, इंटेलिजेंट स्पेंडिंग प्लान्स, एजुकेशन प्लानिंग, चैरिटेबल गिविंग स्ट्रेटेजीज, कोऑर्डिनेशन विद द प्रोफेशनल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सभी सर्विसेज जो है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं अंडर द क्लास रिटेल बैंकिंग टू द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स गाइस।
ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेजेस इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो सबसे पहली एडवांटेज है रिस्क इज स्प्रेड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब हाउ दिस रिस्क इज स्प्रेड, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि भाई वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं इन द रिटेल बैंकिंग गाइज। अब इन वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि सभी के सभी कस्टमर्स एक ही टाइम के ऊपर आकर के जो है वो डिफॉल्ट कर जाएं। दैट इज वाई रिस्क इज स्प्रेड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग इज देयर। गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं क्रॉस सेलिंग क्या होता है। तो देखिए गाइस, क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है कि आप लोग कस्टमर्स की प्रेजेंट नीड को देखते हुए उसकी फ्यूचर नीड को भी एक्सेस कर लें, इसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास एक कस्टमर आते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो है फंड्स को डिपॉजिट करवाना है। अब आप ये बोलते हैं कि मुझे अपने वाइफ के नाम पे जो है ये एफडी करवानी है। अब आपने इनसे पूछा कि सर आपके अभी जो है वो मैरिज हुई है तो यू मस्ट बी प्लानिंग टू शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस। सो आप इनको जो है वो होम लोन के रिगार्डिंग, होम लोन जो प्रोडक्ट है आपके बैंक का उसके रिगार्डिंग पिच कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है कि भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नई शादी हुई है एक इंडिविजुअल की, सो ही और शी मस्ट बी थिंकिंग टू शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस इनटू अ बिगर अपार्टमेंट। तो आप लोगों ने उनकी फ्यूचर नीड को भी असेस कर लिया, इसी को क्या बोला जा रहा है, क्रॉस सेलिंग बोला जा रहा है गाइस। सो देयर इज अ गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग बाय, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर विच अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रॉफिट फॉर अ बैंक गाइस। अब इसका क्या मतलब है, देखिए वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड से मेरा मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं लोन्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो काफी हाई हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जबकि जो सेविंग्स अकाउंट रहते हैं, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हम लोगों को एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि टिकट साइज बहुत लो रहता है, तो मतलब लोन कम अमाउंट के लिए जाएंगे, डिपॉजिट भी कम अमाउंट के किए जाएंगे। लोन अब कम अमाउंट के लिए जाएं चाहे ज़्यादा अमाउंट के, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी हाई, जो कि कस्टमर्स के द्वारा पे किया जाएगा बैंक को। अब सेविंग अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करंट अकाउंट के ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं जा रहा है कस्टमर्स को। सो अल्टीमेटली दोनों, ये जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वाला जो कि कस्टमर बैंक को पे कर रहा है ऑन देयर लोन्स, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वाला जो बैंक सेविंग अकाउंट के ऊपर कस्टमर को पे कर रहा है, दोनों के बीच में एक ह्यूज गैप देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड बोल रहे हैं गाइस। सो इट इज, अगर वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड रहेगा सो इट विल अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स द प्रॉफिट ऑफ अ बैंक गाइस। नेक्स्ट इज मास कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिटेल बैंकिंग के केस में। अब मास कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब भी उन कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को जो है वो कस्टमर्स का मास डेटा जो है वो कलेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कस्टमर्स का नेम, एज, उनका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल, उनका आईडी प्रूफ, उनके फोटोग्राफ, उनके सिग्नेचर। सो एक मास कलेक्शन हमारे पास डेटा का रहता है, जिस वजह से हम लोग एक कस्टमर के लिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाते हैं गाइस। सो इट इज अगेन अ एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल देन द लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब हम लोगों को जो रिटेल बैंकिंग है इसके अंदर बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है। वॉलेटिलिटी मतलब क्या है कि कम चेंज देखने के लिए मिलता है इन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। अब देखिए गाइज, हम लोग जानते हैं कि मार्केट में एक बूम फेज देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, एक रिसेशन फेज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइज। सो बूम फेज और रिसेशन फेज, चाहे जो मर्जी फेज हो, हमारे रिटेल बैंकिंग के जो कस्टमर्स रहते हैं उनके द्वारा डिमांड मोर और लेस हम लोगों को जो है वो सेम ही देखने के लिए मिलती है गाइज। ठीक है, सो दैट इज वाई हमारा लेस वॉलेटिलिटी क्रेडिट साइकिल के अंदर देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू द लार्ज कॉर्पोरेट्स गाइस। सो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन कर लिया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अब देखिए गाइस, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर हम लोगों को कुछ फायदे देखने के लिए मिल रहे हैं तो कुछ नुकसान भी रहेंगे। अब कंस्ट्रेंट क्या है हम लोगों के लिए, मैनेजिंग अ नंबर, लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अब अभी हम लोगों ने बात की कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर है, जहां से एक बैंक को काफी प्रॉफिट अर्न होता है उन वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर से, बट इतने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को मेंटेन करना ये खुद में ही एक चैलेंज हो जाता है। उनकी डिटेल्स को मेंटेन करना, उनके डेटा को एसेस कर पाना, जब भी जरूरत हो तो सेंट्रलाइज डेटाबेस के थ्रू उस डेटा का यूज कर पाना। सो इट इज अ चैलेंज गाइज, इट इज अ मेजर कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज आईटी कॉम्प्लिकेशन। अब एक तरफ देखिए आईटी में रेवोल्यूशन आने की वजह से हम लोगों को एडवांसमेंट देखने के लिए मिल रही है रिटेल बैंकिंग के अंदर, दूसरी तरफ हम लोगों को डे बाय डे जो है वो अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड भी देखने के लिए मिल रहे हैं गाइज। सो
IT complication is also one of the major constraint with respect to retail banking. Next is bank runs during the uncertainty. अब बैंक रन का मतलब क्या है कि मान लो ABC तीन कस्टमर्स हैं, तीनों के द्वारा किसी एक पीएनबी बैंक के अंदर मान लेते हैं कि कुछ फंड्स को डिपॉजिट किया गया है। अब मार्केट में स्पेकुलेशन आती है कि भाई मार्केट जो सडनली डाउन जाने वाली है, तो ये कस्टमर्स क्या करते हैं, अपने सारे फंड्स को विड्रॉ करना चाहते हैं इस बैंक से, सारे एक साथ जो है बैंक के पास चले जाते हैं अपने फंड्स को विड्रॉ करने के लिए। इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, बैंक रन बोला जाता है। सो बैंक रन्स ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटी। सो एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन के अंदर बैंक्स को इस टाइम के ऊपर जो परफॉर्म करना पड़ता है। सो इट इज अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट गाइज। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि लोन और जो मॉर्टगेजेस रहते हैं वो एक बैंक के लिए एसेट रहते हैं जब तक उन एसेट से इनकम आ रही है। जब इनकम आना उनसे बंद हुई तो वो क्या बन जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएंगे। सो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज होंगे तो एक बैंक के लिए जो है वो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बिकॉज बैंक को एक लिक्विडिटी फंड्स की जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इनकम आती रहेगी बैंक को लोन्स के थ्रू तो एक लिक्विडिटी बैंक के पास मेंटेन रहेगी अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज फियर्स कंपटीशन। फियर्स कंपटीशन का मतलब क्या है कि देखिएगा, जब से ग्लोबलाइजेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो रिटेल बैंकिंग के अंदर चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे फॉरेन बैंक्स हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, लगभग हर सेक्टर ऑफ बैंक के द्वारा सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम किया जा रहा है। तो एक फियर्स कंपटीशन इवॉल्व होता हुआ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि खुद में एक कंस्ट्रेंट हो जाता है, बिकॉज इस कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर कौन से बैंक के द्वारा किस तरह से प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा एट अ राइट टाइम और विद द राइट डिलीवरी चैनल, इसी के थ्रू हम लोग इंश्योर कर पाएंगे कि भाई हमारा जो बैंक है वो किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है। एंड इतने फियर्स कंपटीशन के अंदर हर एक बैंक को अपनी एक प्रेजेंस बनाना जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इन द आईज ऑफ द कस्टमर गाइज। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रांच नेटवर्क। अब देखिए गाइज, जब भी किसी एक बैंक के द्वारा ब्रांच को सेटअप किया जाता है तो पहले तो उस ब्रांच को सेटअप करने के लिए लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। लैंड एक्वायर करने के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, वहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसके अलावा वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना पड़ेगा। तो एक काफ़ी अच्छी कॉस्ट जो है वो इनकर हो जाती है इस सारे प्रोसेस के अंदर। सो क्योंकि ये कॉस्ट एक बैंक के लिए जो एक एक्सपेंस की तरह देखी जाती है, सो इसीलिए इट बिकम्स अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग गाइस। सो ये हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस कर लिया। नाउ बेस्ड ऑन द डिस्कशन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने की कोशिश कीजिए। सो सबसे पहले, जेनिथ बैंक, अ लीडिंग रिटेल बैंक इन इंडिया, सर्व्स ओवर 7 लाख इंडिविजुअल कस्टमर्स and small businesses with products like current and savings account, fixed deposit, loans, mortgages, para-banking services and digital banking. The bank operates through a network of 150 branches and an advanced online platform catering to a large number of depositors with small ticket size transactions. Recently, the bank noticed a 15% increase in the digital banking usage, but also received complaints about slow loan approvals for the small and medium enterprises. So this is a case study in front of you. Now try to answer out this question guys. Which of the following best describes the key characteristic of Zenith Bank retail banking operations? Your options are: focus on large corporate loans with high ticket sizes, serving a large number of individual customers and SMEs with small ticket size transactions, exclusive reliance on physical branches for services, targeting only high net worth individuals. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number B guys, that is serving a large number of individual customers and SMEs with the small ticket size transaction. अब देखिए guys, यहाँ पे आप लोगों को ये जो केस स्टडी दी गई है, यहाँ पे इसी केस स्टडी के अंदर बताया गया कि एक तो स्मॉल टिकट साइज ट्रांजैक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है और लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। अब इसके अलावा देखिए इंडिविजुअल कस्टमर्स को यहाँ पे केटर करने का काम किया जा रहा है। सो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को केस स्टडी में ही मिल जाएगा। बड़ी केस स्टडी को देख के आप लोगों ने घबराना नहीं है। यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट कि आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है और सिंपली आप लोगों को जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं कंसेप्ट्स को आप लोगों को इन केस स्टडीज के अंदर जो है वो अप्लाई करना रहेगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ कि वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी है पिनेकल बैंक, अ ग्रोइंग रिटेल बैंक इन इंडिया, हैज अ कस्टमर बेस ऑफ 8 lakh individual depositors and small businesses, offering services such as current and savings account,
fixed deposit, loans, mortgages, para banking and digital banking. The bank operates 200 branches and a user-friendly online portal catering to small ticket size transaction. So this is another case study. Now the question on the basis of this case study is Pinnacle Bank's operations through both 200 branches and an online portal reflect which retail banking feature? Many product and services, both physical and virtual services, large number of customers, for focus on the SME only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is both physical and virtual services. अब क्योंकि branches के थ्रू भी जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, दैट इज वाई ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा हमारा. मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी इज Unity Bank, a mid-sized bank in India, offers mass retail banking with standardized products like savings account and fixed deposits to 5 lakh customers and class retail banking with customized wealth management for 5,000 high net worth individuals as of July 30, 2025. The bank operates 100 branches and a digital platform but faces low digital adoption in the mass banking and staffing issue in the class banking, guys. So again, this is a case study in front of you. Now the question is, which best describes Unity Bank's mass retail banking? Your options are customized wealth management for high net worth individuals, standardized products for large customer base, exclusive focus on digital services, targeting only niche markets. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is standardized products for the large customer base. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को गिवन है यूनिटी बैंक के बारे में. जब आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया गया है तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे फॉर द लार्ज कस्टमर्स, दैट इज 5 लाख कस्टमर्स, यही यहाँ पे पूछा गया था. सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ पे. Moving ahead, next case study is Apex Bank, a retail bank in India, serves 6 lakh customers with products like savings account and loans as of July 30, 2025. The bank benefits from a wide customer base, enabling risk spread and cross-selling opportunities. However, it faces challenges with credit cycle volatility and limited data collection. The bank is exploring ways to improve profitability and customer credit score. So now the question based on this case study is, which advantage of the retail banking is most evident in the Apex Bank's wide customer base? Less volatility in the credit cycle, risk is spread, wide interest spread, या फिर mass collection of data. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is risk is spread in this particular case, guys, because हम लोगों को एक wide customer base देखने के लिए मिल रहा है. So risk spread होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब सभी के सभी कस्टमर एक ही टाइम पे डिफॉल्ट कर जाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को. So that is why option B will be the right one here. Next case study is Horizon Bank, a retail bank in India, serves 7 lakh clients across 150 branches as of July 30, 2025. The bank faces issues managing its large client base, dealing with IT complications in its digital services, and handling non-performing assets. Recent uncertainty has led to bank run, while fierce competition from banks like Axis Bank and HDFC Bank adds pressure on the particular bank. Maintaining the branch network also incurs the high cost. So ये एक केस आप लोगों के सामने दिया गया है of this Horizon Bank. Now you need to answer the question based on this particular case study. Horizon's bank struggle with loan default is the best classified under which constraint? Non-performing assets, cost of maintaining branch network, fierce competition, या फिर IT complications, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is non-performing asset. So जब भी हम लोगों को loans का default होता हुआ देखने को मिलता है तो उससे हमारे non-performing assets जो increase हो जाते हैं, which is a constraint with respect to the retail banking. So ये हम लोगों ने आज की डिस्कशन को कंप्लीट किया. बट इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए गाइज विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रेपरेशन, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब दिखेगा. अब इस कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही आप लोगों को जैब कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएगा. सो जब आप लोग जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस,
कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो आप लोग इस पर्टिकुलर कोड का यूज कर पाएंगे, जहां से आप लोगों को एक रिलेवेंट डिस्काउंट फिर ऑफर कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं चाहिए, इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए चाहिए, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल बटन एंड यहां से आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब ये तो हो गई मास्टर कोर्स की बात, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने सभी कंपोनेंट्स को कवर अप करना है, तो आप लोगों के लिए लाइव क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है एडुटैप के द्वारा, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कंप्रीहेंसिवली अपने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, सो यू कैन गो फॉर द मास्टर कोर्स। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोगों ने जो है वो अपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द लाइव क्रैश कोर्स गाइज। इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइज कि अगर आप लोग वन टाइम 80 कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा इन सभी कोर्सेज के ऊपर गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।